સતપથ ફાઉન્ડેશન દ્વારા આયોજિત રત્નકરંડ શ્રાવકાળ 4 ક્વિઝ સ્પર્ધાનું ગ્રાન્ડ ફિનાલે 22થી 25 ડિસેમ્બર 2024 સુધી યોજાશે। સતપથ ફાઉન્ડેશન નાગપુરના તત્વાધાનમાં આયોજિત વિશ્વસ્તરીય રત્નકરંડ શ્રાવકાળ 4 ક્વિઝ સ્પર્ધાનું ગ્રાન્ડ ફિનાલે 22 ડિસેમ્બરથી 25 ડિસેમ્બર 2024 સુધી ચૈતન્યધામ ગાંધીનગરમાં યોજાશે। આ વર્ષે આ સ્પર્ધા આચાર્ય સમનભદ્ર દેવ દ્વારા રચિત રત્નકરંડ શ્રાવકાળ 4 કે જે એક જૈન ગ્રંથ છે તેના પર આયોજિત કરવામાં આવી છે। આમાં આચાર્ય દેવે સંસ્કૃત શ્લોકો દ્વારા શ્રાવક ધર્મનું નિરૂપણ કર્યું છે અને જૈન मैं विपिन जैन शास्त्री इंटरनेशनल जैन स्कॉलर। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं विश्व स्तरीय सतपथ प्रश्न मंच प्रतियोगिता के बारे में। यह हमारा सीजन 2 चल रहा है और इस बार हमने व्यसन मुक्त सदाचार युक्त जीवन शैली अभियान के अंतर्गत एक ग्रंथ चुना। भारतीय परंपरा का प्राचीन ग्रंथ 2000 वर्ष पुराना श्री रत्नकरंड श्रावकाळ 4। उसके आधार से हमने 1008 प्रश्न तैयार किए। सभी प्रश्न विकल्पात्मक हैं और उसकी एक पुस्तिका प्रकाशित की। ये पुस्तिका है उसकी, और इस पुस्तिका को प्रकाशित करने के बाद एक आंसर शीट हमने इसमें दी है कि लोग ग्रंथ को पढ़ें और इसके आंसर भरें, ताकि वो पूरे ग्रंथ का आद्योपांत स्वाध्याय कर सकें और अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करने के दिशा निर्देश वहां से प्राप्त कर सकें। जन सामान्य इसमें उत्साह से भाग ले सके, इसलिए हमने प्रयास किया है इसके आकर्षक पुरस्कार रखे जाएं। हमने इसमें स्वर्ण पदक और रजत पदक रखे हैं। 1008 रजत पदक हैं और 33 स्वर्ण पदक हैं। जब हमने योजना प्रारंभ की थी तो हमारे सामने यह प्रश्न था, क्या 1008 पुरस्कार रखे हैं आपने, इतने लोग भाग लेंगे? तो आज मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस बार इस प्रतियोगिता में 13,000 से अधिक प्रतिस्पर्धियों ने भाग लिया है, जिसमें से टॉप 1008 को हम रजत पुरस्कार देंगे। और देखिए, जैसा कि हमारा ये सतपथ ग्रैंड फिनाले का सीजन 2 है, आपको काफी जानकारी तो डॉक्टर विपिन जी शास्त्री से मिली। मैं डॉक्टर अंकुर शास्त्री भोपाल से मैं हूँ और मैं भी दर्शन शास्त्र एवं जैन दर्शन का विद्वान हूँ। आपको बताना चाहेंगे कि हमारी इस प्रतियोगिता में कुल 12 देशों से और भारत के लगभग 20 राज्यों से कुल मिलाकर 13,000 से अधिक प्रतिस्पर्धियों ने भाग लिया। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी चर्चा की थी कि हमारे इस पूरे आयोजन का जो उद्देश्य है, कुछ तो विपिन जी ने बताया ही कि लोगों की जीवन शैली व्यसन मुक्त हो, सदाचार युक्त हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम हमारी जड़ों से कैसे जुड़े, मूल्यों से कैसे जुड़े। आजकल हम लगातार देख रहे हैं, चाहे हमारी सरकारें, हमारी संसद, हमारे प्रधानमंत्री जिस बात पर लगातार जोर दे रहे हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा से युवाओं को कैसे जोड़ा जाए। हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली भारतीय ज्ञान परंपरा से, हमारे मूल्यों से, हमारे प्राचीन शास्त्रों से, हमारे वेदों से, इनसे या हमारे और अन्य दार्शनिक प्रमुख ग्रंथों से कैसे जुड़ सकती है। तो उसी आप सभी मीडिया कर्मी का हार्दिक स्वागत। सतपथ फाउंडेशन 2018 के अंदर स्थापित की गई थी, जिसका मूल उद्देश्य संस्कृति को जागृत करना था। अगर हम 100 साल 200 साल पहले चले जाएं, ब्रिटिश से पहले, तो हमारी संस्कृति थी कि हर बच्चा गुरुकुल में जाता था, संस्कार पाता था और उसके बाद अपना वंश आगे बढ़ाता था। लेकिन आजादी के बाद जो हम देख रहे हैं और आज की परिस्थिति में हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे हमसे अलग होते जा रहे हैं।